विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एनसीबी ने इस दौरान एक स्पेशल ड्राइव चलाई जिसमें हम अंतर्राज्यीय क्रिमिनल सिंडिकेट्स जो कि ड्रग्स का व्यापार कर रहे थे इन स्टेट्स में, उनके खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम चलाई और हमारी चंडीगढ़ जोनल यूनिट को सफलता मिली। हमने 3 अंतर्राज्यीय गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 14 किलो चरस बरामद की और 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसमें 3 केसेस रजिस्टर हुए हैं। इसी ड्राइव को आगे बढ़ाते हुए गत 15 नवंबर को एक बड़ी सफलता में चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि हीरोइन के व्यापार में संलिप्त था। इसका मुख्य केंद्र लुधियाना, पंजाब में पाया जा रहा है और इसके तार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के उस पार के देशों से और जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़े हुए हैं। इस गिरोह से हमें 20 किलो से ज़्यादा हीरोइन जब्त की है और एक मुख्य अपराधी को पकड़ने में हमने सफलता प्राप्त की है। अभी आपसे बात करते वक्त भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है। इसके संबंध में कुछ और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना है। फिलहाल इस रेड में अभी तक 20 किलो से ज़्यादा हीरोइन, 5,86,950 रुपए, यूएई की करेंसी दिरहम, 2 जिंदा कारतूस, कैश काउंटिंग मशीन, सिल्वर कॉइन्स, 20 से अधिक ब्रांडेड घड़ियां, लैपटॉप्स, पेन ड्राइव, सिम कार्ड्स और कई मोबाइल फ़ोन, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और कुछ मात्रा में अफीम और हेरोइन भी बरामद हुई है। यह ऑपरेशन हमारा जारी है। आगे होने वाली उपलब्धियों, गिरफ्तारियों और बरामदगियों से हम आपको सूचित रखेंगे। सर, ये जो अक्यूज्ड गिरफ्तार किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जो गिरफ्तार किया गया कौन है, इसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अभी तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया? चूँकि अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है तो इसके बारे में अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये लुधियाना बेस्ड है और इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड, इसके लिंकेजेस के बारे में हम लोग जानकारियाँ एकत्रित कर रहे हैं। तो ये किंगपिन है, मतलब आपको लगता है कि ये है, या इसके साथ भी ये आपको लगता है? इसके साथ 2 और मुख्य अपराधी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी जल्दी गिरफ्तारी होगी। सर, हर बार होता यही है कि जो किंगपिन होते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, वो हमेशा फरार हो जाते हैं। जो छोटे छोटे गुर्गे होते हैं उनको गिरफ्तारी जो है उनकी की जाती है। 20 किलो काफ़ी क्वांटिटी है। अभी तक कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कब से ये कर रहे हैं, तस्करी कहाँ कहाँ हो रही थी। जैसे आपने बताया कि क्रॉस बॉर्डर भी इसके संपर्क सामने आ रहे हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार के देश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के नेटवर्क शामिल हैं। जहाँ तक रही किंग पिन्स की गिरफ्तारी का सवाल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एनसीबी का मुख्य उद्देश्य रहता है एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करना और पूरे नेटवर्क को, पूरी चेन को ध्वस्त करना। इस उद्देश्य में हमने कई सारी सफलताएं प्राप्त की हैं और मुझे पूरा भरोसा है हमारी चंडीगढ़ टीम पे कि इसमें भी, चूंकि मुख्य अपराधी जो हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, तो ना ही सिर्फ उनको पकड़ेंगे बल्कि हम एंटायर सप्लाई चेन और नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन चेन उसको भी पकड़ने में सफल हैं। ये जो ऑपरेशन था ओनली एनसीपी का था या कुछ इंफॉर्मेशन और लोकल पुलिस या इसके साथ? ये ऑपरेशन को हमारी एनसीबी चंडीगढ़ यूनिट ने अंजाम दिया और जहां तक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हम लोग सीक्रेट रखते हैं, सोर्स की सुरक्षा के मद्देनजर। पर पुलिस जो पंजाब पुलिस है, यानी उसका कुछ था उसमें पार्ट के, ये कल्ला एनसीपी सी? इस ऑपरेशन को एनसीबी ने ही अंजाम दिया। हालांकि सारी सिस्टर एजेंसीज हम लोग मिलजुल के काम करते हैं और बरामदगी के बाद
हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में सूचित किया था और मेरे ख्याल मालूम वहाँ पे प्रोसीजर सारा कंप्लीट हाँ सारा प्रोसीजर हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में ही कंप्लीट किया था, तो उनकी जानकारी में। इसका रूट क्या था सर? बेसिकली अभी रिसेंटली देखने में आया है कि सी रूट जो है अडॉप्ट कर रहे हैं जो स्मगलर्स हैं मैक्सिमम, तो ये जो रिकवरी की है इसका रूट क्या था? इसका रूट जैसा कि अभी तक की छानबीन में आया है कि लैंड रूट से ही है, इंटरनेशनल बॉर्डर से आना पाया जा रहा है। I mean drone dropping and by road. अभी इस पे ये स्टेज नहीं है कि ज़्यादा खुलासा पर किया ये आप बता सकते हैं कि ये इसका पहले भी काफ़ी देर से कर रहा है या नया था इसका क्या? ये प्रश्न हम लोग 2-3 दिन बाद इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। सर पंजाब में जो ड्रग्स ज़्यादा आ रही है इसके पीछे असली वजह क्या है? क्या बॉर्डर ही इसका असली वजह है या कुछ और रीज़न इसके पीछे? पंजाब में जो क्रिमिनल्स का नेटवर्क है वो अब ड्रग्स की ओर मुखातिब हो गया है। यहाँ कंजम्पशन लेवल्स हमेशा से हाई थे और ट्रैफिकिंग भी प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण बढ़ गया है। अक्रॉस द बॉर्डर जो ड्रग सप्लायर्स हैं वो हमारे तरफ के क्रिमिनल नेटवर्क के साथ मिल के इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये एक मुख्य वजह निकल के आया है और पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब बेस्ड गैंग्स हैं जो सक्रिय हैं। गैंगस्टर इन्वॉल्व हैं इसमें जो पंजाब बेस्ड है या हरियाणा बेस्ड है? इसमें कुछ आया लिंक आपके पास? इस वाले केसेस के लिंक्स पे अभी हम काम कर रहे हैं और जो गिरफ्तारियां होंगी आपके सामने होंगी। सर One इसमें person arrested and you have carried out the raid in Ludhiana from where you have recovered 20 kg of heroin. I mean, what is the place? Are they really producing this heroin at that place, or they have just make it as a godown? It was not manufactured in Ludhiana. They got this parcel received at Ludhiana for further distribution. This much I can share as of now. एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्या था सर जो आपको फिलहाल तक? इससे आपको परिचित कराएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा आपके सामने लाएंगे। सर इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कितनी कॉस्ट होगी 20+? We refrain from giving any market value to drugs, not to encourage youth to get into this. सर इसमें एक चीज़ और है, जैसे आपने बताया कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी अब इसमें जुड़ चुकी है, जैसे कि लगातार पंजाब के क्रॉस बॉर्डर या फिर पंजाब में काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो अब आप लोगों का पंजाब पुलिस या जो काउंटर इंटेलिजेंस है उनके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लगातार देखें तो ये बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम करते हैं। सारी सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट की एजेंसीज हम सभी मिल के इस कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। इसमें चाहे काउंटर इंटेलिजेंस हो, चाहे एसटीएफ हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबसे हम लोगों का समन्वय होता रहता है। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी हैं। स्टेट एनकॉर्ड मीटिंग होती है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 30 जुलाई को माननीय गृह मंत्री महोदय ने सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ में नॉर्थ जोन की मीटिंग की और इस मुद्दे को प्रमुख रूप से रेज किया। और कल ही आने वाले कल में हरियाणा की जो स्टेट की एनकॉर्ड मीटिंग है, जो कि चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे होती है, मुझे बताते हुए हर्ष है कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस मीटिंग को मैं लूँगा। तो ये इन राज्यों की सीरियसनेस को दर्शाता है और बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट सीरियस होगी तभी इसका निदान हो पाएगा। सर पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब में सिर्फ ये कि ट्रांजिट स्टेट के तौर पे यूज़ हो रहा है या कंजम्पशन भी पंजाब में है? वैसे अगर आप ऑल इंडिया डेटा देखें, ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप हमारे एनकॉर्ड पोर्टल पे जाइए, उसमें आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी। 2004 का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का सर्वे है और 2019 का है। तो आप दोनों में पाएंगे कि पंजाब का कंजम्पशन ऑल इंडिया के एवरेज से काफ़ी ऊपर है। तो कंजम्पशन भी यहाँ बढ़ा है और ट्रैफिकिंग भी बढ़ी है। ये कंटिन्यू बढ़ रहा है सर? कंटिन्यू मतलब चल रहा है, आप कर रहे हैं? सर इसमें एक चीज़ और सामने आई है, लास्ट टाइम अगर देखें तो जो ड्रग्स की या फिर कि जेलों में बंद जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लोग हैं, गैंगस्टर हैं, वो अपना नेटवर्क चला रहे हैं, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर बात कर रहे हैं, उस तरह से हो रही है। उसको लेकर भी सर आप लोग कोऑर्डिनेशन कुछ डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बार नहीं कई चीज़ों का सामने आया है। गुरदासपुर में जैसे काफ़ी सी पोर्ट वाला है, वहाँ भी गैंगस्टर कनेक्शन आया है कि जेलों में बैठे बंद जो गैंगस्टर हैं वो अंदर से नेक्सस चला रहे हैं।
काफ़ी हद तक आपकी बात ठीक है और ये बहुत चिंता का विषय है। ये विषय हम लोगों ने डीजी लेवल की जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें और जो स्टेट एंड कॉर्ड मीटिंग है दोनों में ये मुद्दा उठाया है। स्पेशली जिन राज्यों में हमें ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं इंक्लूडिंग पंजाब, उनमें हमने ये मुद्दा उठाया है और ये सरकार के स्तर पे इस मुद्दे को लिया जा रहा है। Sir, any Pakistani related material recovered in your raid from Ludhiana? I mean, SIM, currency, or any increment documents? Not to be disclosed at this stage. सर सी रूट क्यों जो है ये ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? जैसे बड़ी लार्ज क्वांटिटी की रिकवरीज हुई हैं रिसेंटली, पंजाब पुलिस ने भी करवाई हैं सी पोर्ट्स पे, तो स्मगलर जो है वाई आर दे ऑप्टिंग फॉर द सी रूट? If I am allowed to guess, सी रूट में कंसाइनमेंट बड़े आ जाते हैं क्योंकि जितनी बार कंसाइनमेंट आएंगे उतना रिस्क इन्वॉल्व होगा और बड़े कंसाइनमेंट आना और रिलेटिवली कांटेक्ट कम होता है। जो अभी मोडस ऑपरेंडी वो अपना रहे हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनको पकड़ने के लिए। तो इस कारण से और पूरा इंडियन ओशियन रीजन एक हब के रूप में उभर के आया है। उसमें आसपास के कंट्रीज़ जैसे मालदीव्स, श्रीलंका, ये सब भी प्रभावित हो रहे हैं। तो इंडियन ओशियन रीजन का एक हब के रूप में उभरने के कारण भी सी रूट का ज़्यादा इस्तेमाल है। तो सर इस जिम्मे नैक्सस एक चला रहे हैं तो उस नाबालग ज़्यादातर की जाते हैं तो ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਜ਼ ਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੁਵਨਾਈਲ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ। ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਕੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਰਲੀ BSF ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਸਰ NCB ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਫੜਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਉਹ ਕਿਉਂ NCB ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? देखिए लॉ लिमिट नहीं डिफाइन करता। लॉ चे स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी ते कमर्शियल क्वांटिटी ये तीन डिफाइंड है। सज़ा इस ते डिपेंड करती है बट इट इज़ अ क्राइम। तुसीं जिन्नी मर्जी स्मॉल क्वांटिटी से करोगे क्राइम होगा। जिथे ताईं NCB का सवाल है law does not stop us for booking small quantity but as a policy matter we are lean and thin organization, we are specialist organization, we believe in working in niche area, so we want to go ahead with cases which have network, which have interstate international connection, which have some new modus operandi which we can bring forth to other agencies so that they can learn. So our idea is to go for big networks and interstate and international gangs. Thank you. Thank you.